साल की 13 फरवरी को महाशिवरात्रि है। आप सबको इस विशेष दिन की ढेरों बधाइयाँ। देवों के देव आदिदेव को यूं ही महादेव नहीं कहा गया है। स्वयं भगवान राम जी ने महादेव जी को व्यास पीठ पर आमंत्रित किया था। यमराज तो शिव जी के चरणों में ही बैठकर प्रेरणा लिया करते थे। शिवरात्रि का महोत्सव ये तप, व्रत, साधना, संयम और सत्य को पाने का पर्व है। तो ये शिवरात्रि भगवान शिव की उपासना, पूजा भारत भर में क्या विश्व भर में शिवरात्रि के दिन में विशेष उपासना, अर्चना, पूजा होती। जरा सी करुणा कृपा करे तो नर को नर रत्न बना दे, रत्नों का भंडार दे दे। वैसे त्याग मूर्ति शिव जी भभूत लगा के रहते। सदा पत्नी के साथ रहते हुए भी काम विजयी भगवान शिव है। अखूट भंडार के दाता स्वयं भभूत रमाकर वागंबर पैर कर त्याग में जी रहे। तमाम विघ्न बाधाएं उपस्थित होने के वक्त भी शिव जी का चित्त अपने शिव स्वरूप से विचलित नहीं होता। ऐसे भगवान की प्रिय रात्रि व शिवरात्रि, नटराजों के नटराज भगवान शिव, विद्या के, ब्रह्म विद्या के प्रवर्तक भगवान शिव, संयम और साधना की प्रेरणा देने वाले शिव और ओघड़दानी भगवान शिव का ये पर्व तमाम पापों को, तापों को, विघ्नों को, बाधाओं को नष्ट करके जीव को अपने शिव स्वभाव में जगाने में बड़ी मदद करने वाला ये पर्व है। भगवान राम के यहाँ जब शिव जी पधारे और प्रसन्न शिव जी ने कहा राम कुछ मांग लो, तो राम ने कहा राज्याभिषेक हुआ है अयोध्या में तो और सब चीज है, कोई कमी नहीं है, एक चीज की कमी है। शिव जी ने बोला राम संकोच न करो, निशंक मांग लो। फिर भी राम ने कहा कि प्रभु मैं निशंक तो मांगू लेकिन ऐसी चीज मांगता हूँ, आप दे देंगे? बोले राम संकोच न करो। तो शिव जी को फिर से प्रणाम करते हुए राम जी कहते हैं कि अयोध्या में इन सांपों की तो जरूरत नहीं, आपके गहने तो हम नहीं मांगते। वागंबर के और भभूत की भी यहाँ ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है अयोध्या में। राम भूमिका मत बनाओ, संकोच मत करो, मांग लो। राम जी कहते प्रभु जी आपके लिए तो देना कोई कठिन नहीं, आप ओघड़दानी है, इसलिए आपने वचन दिया तो आप देने में संकोच नहीं करेंगे। फिर भी मुझे संकोच हो रहा है। राम संकोच न करो, मांग लो। राम कहते हैं कि प्रभु हम आपसे आपको ही मांगते कि साल भर अयोध्या की व्यासपीठ पर बैठो और रोज हमें सत्संग सुनाओ। साल भर शिव जी को अयोध्या में सत्संग करने के लिए आमंत्रित करना ये कोई बच्चों का काम है? और श्री रामचंद्र जी जब लीला समाप्त करने को सरजू के तरफ बढ़े तो अयोध्यावासी भी सशरीर सरजू में प्रविष्ट हो गए। देह में आसक्ति नहीं रही और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। ये शिव जी की कथा का प्रभाव देखो। अयोध्यावासी भी बाल बच्चे वाले, पुत्र परिवार वाले थे, लेकिन लगातार साल भर भगवान शंभ सदाशिव के श्रीमुख से सत्संग सुना। ऐसे ही यमराज नर्मदा किनारे, जिसको आजकल हम भरूच के नाम से जानते हैं,
तो वो तपस्या करके पावन हुए यमराज और भगवान शिव जी की आराधना का फल हुआ शिव दर्शन। और शिव जी ने कृपा करके यमराज को उपदेश दिया और वो यमराज शिव जी का उपदेश सुनकर उसका मनन करते करते अपने आत्म शिव में जग गए। फिर नियमनपुरी का कार्य संभालते हैं, पापियों को दंड तो देते हैं लेकिन द्वेष बुद्धि से नहीं देते, उनके हित की भावना से देते। चित्रगुप्त जैसे महान विद्वान और महान शक्ति और रिद्धि सिद्धि संपन्न पुरुष तो उनके मैनेजर हैं। ऐसे यमराज भगवान शिव के श्रोता हुए। यमराज के दूतों से तो सारी धरती के पापी लोग डरते, निगुरे लोग डरते, जमदूत। ऐसा यमराज शिव जी के चरणों में बैठ के सत्संग सुने और पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध हुए। यमराज ज्ञानवान है, उनके हृदय का जरा, ज्ञानी के हृदय का जरा सा स्पंदन प्रकृति में हिलचाल कर देता है। सो तो है, यह तो अनुभव की बात है। और भगवान शिव भी तो ज्ञान स्वरूप में जगे हैं, तो वो ज्ञान के अधिष्ठाता, ज्ञान के भंडार भगवान शिव ने ज्ञान के अधिकारी यमराज को जो उपदेश दिया वो अपन लोग आज सुनेंगे। शिव जी की पूजा तो किया, शिव मंदिर में भी गए, लेकिन शिव जी सत्संग कर रहे वो सुनने का अवसर पार्वती माता को मिला, यमराज को मिला, सनकादि ऋषियों को मिला, अयोध्या वासियों को मिला, लेकिन उज्जैन वासियों को भी मिलना चाहिए। लोमश जी कहते हैं, ब्राह्मणों, एक समय पितरों के स्वामी यमराज यह सुनकर कि सनातन देव भगवान शंकर इस जगत के रक्षक हैं, उनके पास गए और एकाग्रचित्त से उन्होंने उनका स्तवन किया। यमराज बोले, पापों को जलाने वाले भगवान भर्ग को नमस्कार है। देवताओं के पालक प्रकाश स्वरूप महादेव को नमस्कार है। मृत्यु पर विजय पाने वाले जटाजूटधारी रुद्र देव को नमस्कार है। जिनके कंठ में नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो पाप तापों का नाश करने वाले हैं। सर्वव्यापी आकाश जिनका एक अवयव मात्र है, जो सबको अपना ग्रास बनाने वाले काल हैं, काल के भी स्वामी हैं तथा काल ही जिनका स्वरूप है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। देव देवेश्वर आप सबका कल्याण करने वाले हैं। कोई बड़ी भारी तपस्या करे तभी आप उस पर प्रसन्न होते हैं। लोक पितामह ब्रह्मा जी भी पुण्यात्मा मनुष्यों पर उनके उत्तम कर्म से ही संतुष्ट होते हैं। इसी प्रकार वेदों द्वारा जानने योग्य सनातन देव भगवान विष्णु भी अनेक प्रकार के यज्ञों तथा उपवास व्रतों से प्रसन्न होकर मनुष्यों को केवल भक्ति भाव प्रदान करते हैं, जिससे वे मोक्ष को प्राप्त हो सकें। दुर्गा जी भी आराधना से संतुष्ट होने पर लौकिक भोग और स्वर्गादि संपत्तियां देती है। भगवान सूर्य अपने उपासक को आयु और आरोग्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार गणेश जी भी अर्घ्य, पाद्य और चंदन आदि के द्वारा पूजन करने तथा उनके मंत्रों का जप करने पर विघ्नों का निवारण करते हैं। परंतु आपके पुत्र कार्तिकेय जी ने तो इस जगत के सभी प्राणियों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। इनके दर्शन मात्र से सब लोग, वे पापी ही क्यों न हो, एकमात्र स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं।
सूर्य की उपासना करने वाले को बुद्धि और स्वास्थ्य मिल जाता है। गणपति जी की पूजा करने वालों को, अर्घ्यपात से पूजन करने वालों को विघ्नों से जूझना नहीं पड़ता। विघ्न हरता है आपके गणपति जी। लेकिन आपके कार्तिक स्वामी की तो महिमा ही निराली है। उनके दर्शन मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, चाहे पापी क्यों न हो। कार्तिक स्वामी का प्रभाव अद्भुत है और उस कार्तिक स्वामी के भी आप पिताश्री हैं। धर्मराज, जिन पुण्यात्मा मनुष्यों का आंतरिक पाप नष्ट हो गया है, उनके मन में श्रद्धा का उदय होता है। आंतरिक पाप नष्ट होता है तभी श्रद्धा होती है। और पाप जोर करता है। किसी में श्रेष्ठ पुरुषों में दोष दर्शन करो तो पाप जोर करेगा। पाप जोर करेगा तो श्रद्धा ठुस, फिर पच मरेंगे, तप मरेंगे। फिर कोई पुण्याई होगी, कोई वरदान मांगा हुआ होगा, वो रक्षा करके फिर उठा लेता। शिव जी बोल रहे, शिव जी के पास बोलने का समय कहाँ है? वो तो सदा समाधि में रहना पसंद करते हैं, तो बोलेंगे तो सार बात बोलेंगे। ये शाम त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम निरस्त मस्ति भो कर्म श्रद्धा मनसी वर्तते। ठीक। जिन पुण्यात्मा मनुष्यों का आंतरिक पाप नष्ट हो गया है, उनके मन में श्रद्धा का उदय होता है। फिर पूर्व पुण्य के प्रभाव से उनके हृदय में उत्तम तीर्थों में जाने और संत महात्माओं का दर्शन करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। पापों का अंत होता है तो श्रद्धा होती है, और पहले के पुण्य का प्रभाव होता है तो तीर्थों में और महापुरुषों के सत्संग में जाने की रुचि होती है, उनका दर्शन की रुचि होती है, उनके वचन सुनने की रुचि होती है। गहरा गहरा नहीं बैठ सकता। कुमार के दर्शन से जो पुण्य फल प्रकट होता है, उसके लिए तुम्हें रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कर्म संयुक्त वचन, कर्तव्य का आदेश देने वाला वेद वाक्य सबके लिए फलद होता है। सब तीर्थों का सेवन, यज्ञों का अनुष्ठान और नाना प्रकार के दान आदि कार्य अंतःकरण की शुद्धि के लिए करने योग्य हैं। भगवान शिव कहते हैं कि वेदों में जो वचन है वे सत्य वचन है। यज्ञो दानम तपश्चर्या पावनानि मनीष। यज्ञ, दान, सेवा, पुण्य, जप आदि ये जीव को पवित्र करने वाले हैं। और हृदय पवित्र होता है तब ये पवित्र, परम पवित्र करने वाला पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान रुचता है, पचता है और जीव शिव बन जाता है, बीज वृक्ष हो जाता है। ऐसे जीव शिव हो जाता है। हाँ जी। भगवान शंकर ने कहा, हे धर्मराज, फिर शुद्ध अंतःकरण के द्वारा मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का चिंतन करे। मैं ही आत्मा रूप से। शिव जी बोल रहे हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का चिंतन करे। आत्मा मन अपने मैं का। मैं हाथ हूँ ऐसा तो नहीं बोलते हैं, मैं सिर हूँ ऐसा तो नहीं बोलते। मेरे सिर में दर्द है तो मैं कौन हूँ? मेरा हाथ ठीक है, मेरा पेट ठीक है, मेरी किडनी ठीक है, मेरी लीवर ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। हमने चेक किया और अभी फालसी बालसी का कोई असर कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये ठीक है या बेठीक है, इसको जानने वाला, ठीक बेठीक को जानने वाला मैं कौन हूँ, उसका चिंतन करे, उसको खोजे। ये बात भगवान शिव बोल रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति को नहीं बोल रहे हैं। नर्मदा तट पर भरूच में
कई दिव्य वर्ष तक तप और यज्ञ करके पावन हुए यमराज श्री को भगवान शंभ सदाशिव सुना रहे कि ऐसा मनुष्य को विचार करना चाहिए। महादेव जी ने कहा, मैं नित्य सत्ता युक्त अपने आप में स्थित रहने वाला और व्यवधान शून्य हूँ। शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे हूँ। मुझ में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। मैं आत्मनिष्ठ, नित्य युक्त और निरीह हूँ। कूटस्थ कल्पित भेदों और विवादों से दूर रहने वाला, ज्ञान गम्य, अनंत, स्वतंत्र तथा स्वयं प्रकाश प्रभु हूँ। वेदवेत्ता विद्वान इसे ही ज्ञान कहते हैं। वे सर्वत्र आत्मदृष्टि रखते हैं। सर्वातीत भावगम्य तत्वों को जानकर ज्ञानी पुरुष समतायुक्त बुद्धि से व्यवहार करते हैं और केवल बोध स्वरूप अपने आत्मा को भूल जाने के कारण सब जीव समूह संसार बंधन में बंधे हुए देखे जाते हैं। जो ज्ञानी जन है अपने आत्म स्वरूप का विचार करके दुखों से कष्टों से घिरे हुए तन और मन के साथ एकाकार नहीं होते, और जो अज्ञानी है वो तन के साथ और मन की कल्पनाओं के साथ एकाकार होकर जीव समूह संसार के इस पारावार नरक की सरिता में बहते जाते हैं। एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे से तीसरा, उनका कोई अंत नहीं होता। लेकिन तुम्हारे जैसे शुद्ध बुद्धि वाले, पवित्र कर्म वाले, पवित्र मति के धनी लोग अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करके इस संसार प्रवाह के कष्टों से, दुखों से अपने को छुड़ा देते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार मिट जाता है, ऐसे ही आत्म विचार करने से अज्ञान अंधकार मिटाकर इन परिच्छिन्न शरीर और मन और इंद्रियों के साथ अपनी एकता की भ्रांति तोड़ देते हैं। इंद्रियां बदलती हैं, आंखें पहले तेजस्वी थी और जो बुढ़ापे में कमजोर हो गई। शरीर पहले बच्चा था, जवानी में अलग हो गया, बुढ़ापे में अलग हो गया। लेकिन सबको देखने वाला जो शुद्ध अपना आपा स्वरूप है, उसका विचार करके ज्ञानी जन अपने आप स्वरूप शिव में विश्रांति पा लेते हैं।